नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे PYQ ऑफ नीट एग्जाम। आज का हमने चैप्टर लिया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और टॉपिक वाइज जो है हम लोग PYQ करेंगे। आप वन बाय वन इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे है। ये नीट का PYQ क्वेश्चन है और यहाँ पर टाइप 1 पे हमने हेडिंग लिया है कॉसेलिस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसके नीचे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। ये टाइप 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इन PO4 ट्रिपल माइनस, ये क्या है? फॉस्फेट। और यहाँ पर फॉस्फेट आयन में क्या है? द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। इसमें जो भी ऑक्सीजन एटम है सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, एंड पी सिंगल बॉन्ड ओ का बॉन्ड ऑर्डर जो है रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सिंगल माइनस, यहाँ ऑक्सीजन पे सिंगल माइनस, और यहाँ ऑक्सीजन पर सिंगल माइनस दिखाएंगे। ये इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग P रखेंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस ले लेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस और ऑक्सीजन पे फिर यहाँ माइनस, फिर ये डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे फास्फोरस पे क्या है, सिंगल ऑक्सीजन ले लिया, डबल बॉन्ड को नीचे कर दिया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस ले लेंगे और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस ले लेंगे। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड घूम रहा है, वहाँ यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर लास्ट में ये कहाँ जाएगा, यहाँ P है और यहाँ पर O पे माइनस ले लेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे O पे माइनस दिखाएंगे और ऊपर माइनस दिखाएंगे, और इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए आप देख रहे हैं, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। तो अब हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, ईच ऑक्सीजन एटम पर क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पर देखिए, फॉर्मल चार्ज को घेर कर दिखाते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो एवरेज क्या है, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन PO4 यहाँ पर 3-। इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे कि टोटल फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ O एटम्स। हो गया। अब देखिए इस फार्मूला को लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद क्या करना है कि अभी आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नीचे आ जाएंगे। अभी यहां पर टोटल फॉर्मल चार्ज कितना मिला, -1 + -1 + -1 कितना हो जाएगा, -3, और टोटल ऑक्सीजन आइटम कितना था, 4। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद यहां पर माइनस में आएगा 7,5। ओके, ये इस तरह से आ गया है। अब हम लोग दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर कहता है कि PO बॉन्ड का ऑर्डर जो है आप निकालिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हमारा PO बॉन्ड का ऑर्डर है ना, ये आंसर आ चुका है। अब PO बॉन्ड का ऑर्डर, ठीक है, इसको -0.75 ये फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, FC क्या है, FC ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखिए। और दूसरा कहता है PO बॉन्ड का ऑर्डर, ठीक है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ P सिंगल बॉन्ड O इन PO4 पर -3 है ना। इसका क्या होगा, इसका है टोटल, यहां पर नंबर ऑफ PO बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाइए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ PO बॉन्ड जो है कितना है, 5 है।
और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है 4 है। देखिए 5 कैसे है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। P है, यहाँ डबल बॉन्ड हो लिया, यहाँ O पे माइनस, यहाँ O पे माइनस और यहाँ O पे माइनस है। तो PO 1 2 3 4 5 बॉन्ड है और नीचे में किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी बने थे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ गया था, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ, अभी आपने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 1.25 आ रहा है जो प्लस में। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो -0.75, 1.25, ये हमारा आंसर है। हम ये दिए गए ऑप्शन में सर्च करेंगे और सर्च करते हुए हमने देखा है कि हमको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रीवियस ईयर 1990 का। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि अमॉन्ग LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4 द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में कोवैलेंट कैरेक्टर का करेक्ट जो है ऑर्डर हम लोगों को करेक्ट सेलेक्ट करके देना है कि कहाँ कोवैलेंट बॉन्ड जो है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंपाउंड को बनाते हैं। आपने LiCl को देखा होगा, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर BeCl2 को भी देखा होगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। यहाँ क्या है, BeCl3 हम यहाँ लिखेंगे, BeCl3 भी देख रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे, CCl4, क्या है, CCl4। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से चलते हैं तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको पहले यहाँ से रिमूव कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड CCl4 में ज़्यादा है। अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपने देखा यहाँ क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज की एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, 3 4 5 और 6। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज की अगर बात करेंगे तो ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, एटॉमिक साइज। इस तरीके से कार्बन का साइज भी छोटा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे CCl4 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है BeCl3 से। ठीक है, और इसका ज़्यादा है BeCl2 से और इसका ज़्यादा है LiCl से। ये ऑर्डर है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द 2 एटम्स इन्वॉल्व। यहाँ पर 2 एटम के बीच जो बॉन्डिंग है वो करेक्ट है या नहीं है, यहाँ पर कहता है कि उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए इसमें नहीं है। तो क्या है कि ऑप्शन ए को देखते हैं, फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट होता है। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में एक पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, उसने भी ड्यूएट पूरा किया। ऑप्शन नंबर 2 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का भी पूरा है और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, उसका भी ड्यूएट पूरा है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसका भी ऑक्टेट यहाँ पर पूरा है। अब इसमें देखते हैं कि इस कार्बन में क्या है, 5 बॉन्ड दिखाई पड़ते हैं, जबकि मैक्सिमम कार्बन क्या हो सकता है, टेट्रावैलेंट हो सकता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कहता है, इनकरेक्ट ऑप्शन डी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पर बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हायर लैटिस एनर्जी। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो हायर लैटिस एनर्जी शो करेगा। और लैटिस एनर्जी होता क्या है, तो देखिए लैटिस एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड का वह एनर्जी है। ठीक है, इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड स्टेट इनटू गैसेस आयंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। जब किसी आयनिक सॉलिड को उसके सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में उसके गैसेस आयन में बदल जाता है तो जितना एनर्जी उसमें लगाते हैं उसको उसका लैटिस एनर्जी कहते हैं। और सब आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, इसको जब आप
एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन इसे करेगा और NaCl ये डिसोसिएट करता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये जो आयंस में डिसोसिएट किया तो इसमें जितना एनर्जी लगा ये सॉलिड में होगा। अगर ये गैस में बदल जाता है तो सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जितना एनर्जी एक मोल आयनिक कंपाउंड में दिया गया है उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसका लैटिस एनर्जी कहते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आयंस, कैटायंस और एनायंस जितने नज़दीक एक दूसरे के होंगे लैटिस एनर्जी का मान उतना ज़्यादा होगा। इस तरह से यहाँ फ्लोरीन जो है उसका रेडियस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पर लास्ट सेल 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 है, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन है। इसका तो रेडियस सेम ही होगा। ऊपर से नीचे आने पर आपको पता है अगर ग्रुप सेम हो तो रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट मीन्स कैटायंस का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे नज़दीक जो है कैटायन और एनायन NaF में है। इसका मतलब सोडियम फ्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम के कैटायन ने फ्लोरीन के एनायन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है इस तीनों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बॉन्ड पैरामीटर पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। अगर म्यू का वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, पोलर होगा। यहाँ को नॉन पोलर सेलेक्ट करना। NO2 के केस में हम लोग देखेंगे, NO2 के केस में यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि म्यू जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब ये क्या होगा, पोलर। उसके बाद POCl3 को देखेंगे। POCl3 का जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर सामने आता है। और ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अराउंड फास्फोरस ये क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, यह भी हो जाएगा पोलर। फिर आगे चलते हैं CH2O, CH2 और यहाँ पर O, यहाँ O पर डबल माइनस लेंगे, यहाँ सिंगल प्लस लेंगे, यहाँ सिंगल प्लस लेंगे। अपोजिट में यहाँ डबल पॉजिटिव के लिए यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव, और यहाँ पर डबल निगेटिव के लिए डबल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव डायपोल के लिए। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी आप क्या देख रहे हैं, ये इस तरह से जो गया है तो इसके लिए रिजल्टेंट ऊपर होगा और यहाँ ऊपर एक और जा रहा है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और ये भी क्या हो गया, पोलर। अब SbCl5 में ये मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ पर ये पेंटावैलेंट है। SbCl5 को जब हम देखेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस 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 और माइनस है। ओके, यहाँ पर अपोजिट में डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा और डायपोल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी आप देखेंगे ये जो दोनों है इसका डायरेक्शन यहाँ से रिजल्टेंट होगा और यहाँ पर अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपर साइड और यहाँ पर लोअर साइड दोनों सामने सामने कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ओके, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा है और नॉन पोलर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हमको कलेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। इसमें से दिए गए मॉलिक्यूल में किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम ज़्यादा है। तो आइए डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम स्ट्रक्चर लेंगे यहाँ पर और वेक्टर सम है। तो यहाँ डेल्टा क्या रहा है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डबल निगेटिव, यहाँ पार्शियल चार्ज डबल निगेटिव और डाइपोल का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से
ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। H इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस LP। ओके, सिग्मा कितना है, ऊपर वाला पाई पाई, नीचे सिग्मा सिग्मा। तो इस तरीके से 2 प्लस, यहाँ पर सेंट्रल पर कोई LP है नहीं, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, स्ट्रक्चर शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो लीनियर डायरेक्शन के कारण क्या होगा यहाँ पर कि दोनों डाइपोल कैंसिल हो रहा है और इस तरह से म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम डाइपोल हम देखेंगे, म्यू तो 0 निकाल दिया। यहाँ पर CH4 को देखेंगे, CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा प्लस 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 है और यहाँ पर डेल्टा प्लस है, अपोजिट यहाँ डेल्टा 4 माइनस होगा। और पॉजिटिव टू निगेटिव डाइपोल का डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू यहाँ निगेटिव। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ऊपर नीचे देखिए, है ना, अपोजिट नहीं है लेकिन सेम ही डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। तो यहाँ पर देखने से लगता है कि म्यू इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब NH3 अमोनिया में चलते हैं और NF3 में नाइट, इस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ डेल्टा कितना माइनस है, 3 माइनस लगेगा, डेल्टा प्लस होगा और प्लस होगा, है ना। यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव और यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। आप क्या करेंगे, जब NF3 को देखिएगा तो यहाँ पर यहाँ भी कुछ डाइपोल है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और NF3 में देखेंगे तो यहाँ F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी क्या है, F है और यहाँ भी क्या है, F है। तो इस तरीके से माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इस पे है, और यहाँ पर प्लस 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 होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव। इस कंडीशन में आप क्या देख पाते हैं कि यहाँ तो 0 0 हो गया, यहाँ भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो हमको देखना है कि मैक्सिमम किस में है। तो यहाँ पर, यहाँ देखिए दोनों का कंडीशन एक जैसा लग रहा है देखने से दूर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर, और आपको पता है कि ये सेकेंड सेल है, नाइट्रोजन क्या है 2s2 2p3 है और हाइड्रोजन क्या है 2s1, जबकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या है 2s2 2p3 है और फ्लोरीन क्या है 2s2 है 2p5 है। आप देखेंगे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इस सब मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ, इसमें ये दोनों तो 0 हो गए, इस दोनों में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ कम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण नज़दीक में रहेंगे और यहाँ ज़्यादा दूर में रहेंगे। और जहाँ ये डाइपोल मोमेंट का जो होता है कि डाइपोल है ना, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय बॉन्ड लेंथ, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका कम है, इसलिए स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। यही रीजन है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल आपको किसमें मिलेगा, NH3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर दिए गए मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सेट करना, ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर दिए गए मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सेट करना है। अब दिए गए ऑप्शन में हमको टिक लगाना है जो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं एक करके। सबसे पहले आप बोरन का ट्राइफ्लोराइड लीजिए, यहाँ बोरन ट्राइफ्लोराइड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। यहाँ पर अपोजिट में क्या होगा, डेल्टा ट्रिपल प्लस। डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इस ये जो है इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा और इसकी अपोजिट यहाँ पर, तो लीनियर डायरेक्शन होने के कारण दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और म्यू इज इक्वल टू 0 लगेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपने 0 यहाँ देखा, ठीक है, बोरन ट्राइफ्लोराइड के लिए। अब आप देखेंगे NH3 के लिए, NH3 दूसरा है NF3 और यहीं पे तीसरा है H2O। ओके, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव।
यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस प्लस। ओके, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा डबल माइनस, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा ऊपर। दोस्तों ये तीनों पोलर है, और अभी जो आपने बनाया था देखा था कि यहाँ पर बोरन का जो ट्राइफ्लोराइड था वो क्या है म्यू0 नॉन पोलर है। तो यहाँ पर ऑर्डर सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बॉन्ड लेंथ ये तो निकल जाएगा, सबसे लो बॉन्ड ऑर्डर किसका डाइपोल होगा, इसका डाइपोल होगा। लेकिन इस तीनों में हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड कंसेप्ट लेंगे बॉन्ड लेंथ का, है ना। और बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट ये कहता है कि आप देखिए नाइट्रोजन 2s2 और 2p3 है, हाइड्रोजन 1s1 है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है 2s2 2p4 है और हाइड्रोजन 1s1 है, नाइट्रोजन 2s2 2p4 है और फ्लोरीन 2s2 2p5 है। आप देखेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज किसका छोटा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होता है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्रिएट करेगा। लेकिन नाइट्रोजन के दो मेंबर हैं, तो याद रखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है। इसको सेट करने के लिए हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो डाइपोल हमको दिखता है वो होगा H2O में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा NH3, उसके बाद NF3 हो गया, और सबसे जो कम डाइपोल दिखेगा, ठीक है, वो होगा बोरन के ट्राइफ्लोराइड में। यही ऑर्डर है और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ऑप्शन हमको यहाँ पर ये ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन बी से, और ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रीवियस से नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आइए हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है द स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री इज, द स्पेसिस हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज, यहाँ पर ClF3 का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो F यहाँ आ जाएगा और ये F यहाँ आ जाएगा और ये F यहाँ आ जाएगा। और क्लोरीन के पास आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ। अब ये लोन पेयर के कारण, विस्पर थ्योरी के कारण यहाँ पर आपको पता है जब यह रिपल्सन LP में होता है, उससे कम LP BP में होता है, और सबसे कम रिपल्सन BP में होता है। इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से यहाँ पर ये सीधा नहीं होगा और इस तरह से हो जाएगा। इसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 175 डिग्री। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP। सिग्मा कितना है 3, LP कितना है 2, 5 हो गया। 5 का मतलब SP 3D हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, चलते हैं आगे। हम लोग NCl3 को कैरी करते हैं, NCl3 है इस तरीके से 107.3 डिग्री है ना, यहाँ बॉन्ड एंगल हो रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सिग्मा प्लस LP से, सिग्मा 3 है LP 1 है 4 होगा, SP3 हाइब्रिडाइजेशन को आप देख रहे हैं। BCl3 को देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन होगा। यहाँ पर H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP होगा, सिग्मा 3 है LP 0 है, 3 का मतलब SP2 होता है। यहाँ रिजल्ट 3 है, 3 का मतलब क्या होगा SP2 होगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, करेक्ट आंसर है। लेकिन PCl यहाँ पर PH3 को, फॉस्फीन को भी हम लोग देख लेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो सिग्मा प्लस LP, H इज इक्वल टू क्या रहा है सिग्मा प्लस LP। सिग्मा कितना है 3 है, LP कितना है 1 है, 4 है, 4 का मतलब SP3 होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल लगेगा वो कितना होगा 93.5 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बॉन्ड लेंथ बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कहा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C ईच, इसमें कौन सा ऑर्डर सही है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली तो इतना तो जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे देखते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। इसके हिसाब से यहाँ पर देखें ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, अब इस फार्मूले को अगर आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अभी इसको हटाते हैं और यहाँ पर यहीं पे हम लोग आंसर लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2s2 2p2 है और 2s2 और 2p4 है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा और सबसे अंत में C सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H। ये करेक्ट ऑर्डर है। और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कि ऑप्शन कहाँ है, तो हम लोगों ने 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मल चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड हेंस द लोएस्ट एनर्जी ऑफ SO3। इसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड में किसका लोएस्ट एनर्जी होगा, है ना। तो लोएस्ट एनर्जी जो है हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन है सबसे पहले तो डी पाई पी पाई का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो ओवरलैपिंग से होता है। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि फॉर्मल चार्ज जो है पूरा कंप्लीट जीरो किस में है। यहाँ पर देखते ही पता चलता है कि यहाँ जीरो नहीं हो पाएगा, है ना, यहाँ भी नहीं। ये डी ऑप्शन में आप सेलेक्ट कीजिए, देखते ही से पता चलता है फॉर्मल चार्ज यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सारे ऑक्सीजन का कंडीशन सेम है, तो फॉर्मल चार्ज है ना, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पीछे कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स TB। अब इस फॉर्मूले में सेट कीजिए, टोटल यहाँ फॉर्मल चार्ज किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। सारे ऑक्सीजन का कंडीशन सेम है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना हो गया 6 माइनस टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 दे देंगे, माइनस हाफ इंटू टोटल बॉन्डेड, बॉन्डिंग में कितना है 1 2 3 और 4 हो गया ये यहाँ पर, तो इंटू 4 2 2 जा 4। यहाँ देखेंगे 6 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब फॉर्मल चार्ज सारे ऑक्सीजन पे क्या है 0 0 और 0। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो डी पाई पी पाई इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ लोएस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी होगी, डी की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल पे बेस्ड है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिए क्वेश्चन के अनुसार द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइटोमिक स्पीसीज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे के सारे स्पीसीज क्या है, ट्राइटोमिक हैं और आप देख सकते हैं एक ही टाइप के हैं। सो यहाँ पर आंसर करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग NO2 सिंगल पॉजिटिव को यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। सेकेंड जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो NO2 का होगा। आप NO2 का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेट और डबल बॉन्ड बैठेगा, यहाँ लोन पेयर दिखा देंगे और यहाँ भी एक बॉन्ड एंगल हम लोग लिखेंगे
134 डिग्री। अब यहाँ पर NO2 पर एक सिंगल माइनस आने पर नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर दिखाएंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा। और यहाँ पर लोन पेयर की इंक्रीजमेंट करने का माइनस है तो वो माइनस चार्ज यहाँ दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम पर बढ़ने के कारण यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको हम लोग थोड़ा बॉन्ड एंगल को घटता हुआ दिखाएंगे इस तरीके से। और ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड से, यहाँ LP दिखा देंगे। और बॉन्ड एंगल जो होगा 115 डिग्री। तो ऑर्डर जो हमारा बन रहा है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है यहाँ पर NO2 प्लस वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। उससे कम किसका है, NO2 का। और सबसे कम किसका है, NO2 के माइनस का। इस तरीके से हम ऑप्शंस को जब देखेंगे तो ABCD में आपको D ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 बॉन्ड लेंथ पर आधारित क्वेश्चन है। आइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। दिए गए क्वेश्चन में कहा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ C सिंगल बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग दीस स्पेसीज। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले इसके दो मेथड से इसको हम लोग रेडी कर सकते हैं। एक तो रेजोनेंस वाला मेथड है, दूसरा है कि 1 बाय बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है तो बॉन्ड लेंथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले CO में आप क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, PO यहाँ पर 3 है। यहाँ पर मैं आगे लिखूंगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, अगर हम आगे चलते हैं CO3 में तो CO2 में पहले निकाल लेते हैं। CO2 में देखिए, CO2 में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। आप किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड आपको कितने दिखते हैं, 4 है। तो 4 और डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। तो ये कैंसिल होकर के 2 आता है। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर निकला, 2। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है, 2। तो हम इसको रिमूव करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 2। अब आगे चलेंगे, हम लोग निकालेंगे थर्ड ऑप्शन हमारा है CO3। तो CO3 कार्बोनेट है। यहाँ पर इस तरीके से माइनस देंगे। अगर आप माइनस देना चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी दे सकते हैं माइनस, है ना। यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट में माइनस इसको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4। और टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये पाई है, ये सिग्मा है और सिग्मा 3 है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 बन जा 3, 1.33 आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे आप यहाँ पर CO3 कार्बन डबल माइनस में कितना रहा है, BO 1.33। अब आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया है और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, बॉन्ड लेंथ का। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। और जब ऑर्डर लेते हैं, यहाँ पर अरेंज करते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि इसको भी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद एक ऑर्डर हम रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड ऑर्डर CO का है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसका होगा। तो CO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा किसका, CO2 का। और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका, CO3 डबल माइनस है ना, कार्बोनेट आयन। अब इस ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 माइनस भी लगा सकते हैं और ये ऑप्शन हमारा C जो है वो करेक्ट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन फजान रूल पे बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, दीज ऑप्शंस
तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में आप देखेंगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर शो करना है। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ जो क्लोरीन है वो सेम है, क्लोरीन का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, बाकी मेटल से कनेक्टेड है और सारे के सारे मेटल्स जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि लिथियम और बेरिलियम है, ये 3 एटॉमिक नंबर, ये 4। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से राइट, ठीक है, सेम पीरियड में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज के अकॉर्डिंग आते हैं तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन है, लिथियम, और सबसे बड़ा कौन है, सोडियम। फाजान रूल, फाजान्स रूल कहता है a small cation and large anion होने पर anion then compounds are become more covalent। कहता है कि अगर कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड जो है वो ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ये फजान रूल कहता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कैटायन का साइज निकाल लिया है। जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो सबसे पहले हमने किया, देखिए कैटायन का साइज किसका छोटा है, ठीक है, एटॉमिक साइज का ऑर्डर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिलियम के क्लोराइड को हम देखेंगे BeCl2, ठीक है, ये सब ज्यादा कोवैलेंट है। उसके बाद कौन है, लिथियम, लिथियम का क्लोराइड, उसके बाद सोडियम का क्लोराइड, ठीक है। ये ऑर्डर है कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। आप यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन सी को सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है डाइपोल मोमेंट में बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसमें से किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे और इस तरीके से डेल्टा माइनस 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 और यहाँ भी माइनस, यहाँ पर डेल्टा और प्लस होगा, क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव। मैंने क्या किया, ये जो दिया है ये क्या है, डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहाँ पर डाइपोल नहीं है, परमानेंट डाइपोल नहीं है। ऐसे फॉर्म में आते हैं, सल्फर है, सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है, तो सल्फर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखाएंगे और यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड नहीं होकर टेट्राफ्लोराइड है, ओके। तो टेट्राफ्लोराइड में क्या करेंगे कि यहाँ फ्लोरीन देंगे, यहाँ भी फ्लोरीन देंगे और यहाँ भी फ्लोरीन देंगे और यहाँ भी क्या देंगे, फ्लोरीन देंगे। तो यहाँ पर ये लोन पेयर के कारण क्या होगा कि थोड़ा ये इस तरह से चला जाएगा, तो थोड़ा हम इधर ले रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा माइनस 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 और माइनस तो लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा और प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव नीचे आ गया, यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव यहाँ आ जाएगा। ये तो बॉन्ड है, बॉन्ड के साइड में हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव टू निगेटिव, ओके। अब क्लियर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव टू निगेटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव टू निगेटिव है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो रिजल्टेंट होगा, देखिए ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा सीधा होने पर, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में, मतलब म्यू इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल है, ये ऑप्शन तो आ गया, यही सही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हम और भी ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे, XeF4 है ना, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, थोड़ा पीछे दिखेंगे है ना, यहाँ डेल्टा माइनस को यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ भी हमने फ्लोरीन बना लिया है, डेल्टा माइनस है माइनस है माइनस है और माइनस है, यहाँ पर डेल्टा और प्लस देंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, ओके। क्या बोला है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। आप देखिए इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ बीच में होगा, इस दोनों का भी रिजल्टेंट कुछ क्या होगा, बीच में होगा, डाइपोल कैंसिल हो जाएगा।
है ना। मतलब यहाँ भी म्यू जो है वो जीरो है, यहाँ डाइपोल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी डाइपोल आपको नहीं मिला, इसमें मिला, इसमें नहीं है। फिर बोरन का ट्राइफ्लोराइड आप लोग देखेंगे, बोरन का ट्राइफ्लोराइड, वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, डेल्टा माइनस 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 और डेल्टा 3 प्लस, पॉजिटिव 2 निगेटिव, पॉजिटिव 2 निगेटिव, पॉजिटिव 2 निगेटिव। अब क्या है, जब इसको देखेंगे तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट नीचे आ रहा है और ये डाइपोल कैंसिल होकर के म्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंट डाइपोल जो है किसमें है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को नेट डाइपोल या डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट प्रोसेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर कौन मॉलिक्यूल्स दिए गए, इनका परमानेंट डाइपोल जो है वह कौन प्रोसेस नहीं करता। आप CH2 को देखा होगा, कार्बन का सल्फाइड डाइसल्फाइड, तो यहाँ पर ये U इसका 0 हो जाएगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा प्लस LP होता है, तो वही हमने लगाया है। सिग्मा कितने हैं, पाई सिग्मा, सिग्मा कितने हैं, 2 हैं। LP यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू 2 आया, 2 का मतलब S प्लस PX, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकल चुका है। लीनियर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर SO3 पे आते हैं, तो SO3 का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब बॉन्ड एंगल 120 तो आएगा ही आएगा। H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP का फॉर्मूला लेते हैं, सिग्मा यहाँ पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, यहाँ भी पाई सिग्मा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ रहा है, 3 सिग्मा, LP 0 है, 3 आया, 3 का मतलब sp2 होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर में वहाँ 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा। और यहाँ पर जब पॉजिटिव टू निगेटिव हम लोग लगाते हैं तो देखते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने दूसरे आप क्वेश्चंस पे देखे होंगे, इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। तो फाइनली आप ये देखेंगे कि आप इसको इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। फाइनली यही है कि इस दोनों का जो ये ऊपर है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा नीचे, तो डाइपोल कैंसिल होता है और यहाँ पर म्यू फिर से 0 हो जाता है। तो ऑप्शन अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहे तो आप इसमें टिक मारिए, सही है। अदरवाइज 2 ऑप्शन रहे तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं अगर लीवी-स्ट्रॉट स्ट्रक्चर आप लिखते हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये क्या होगा, ये पोलर होगा, ओके। H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP, सिग्मा कितना है 2 है, LP कितना है 2 है, आ गया 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, परमानेंट डाइपोल यहाँ है। हम लोगों को क्वेश्चन करता है कि इसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा, ए भी करेक्ट होगा। यहाँ पे SO2 में आएंगे, SO2 में देखेंगे लीवी-स्ट्रॉट स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लेंगे। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद आप यहाँ पर इसको लोन पेयर दिखाएंगे और इस तरीके से यहाँ सल्फर डालेंगे, ओके। क्या डालेंगे, सल्फर, ओके। और इस तरह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। जो सल्फर है यहाँ पर दिखाएंगे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाएंगे और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे डॉट लाइन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी लोन पेयर का प्रेजेंस है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब परमानेंट डाइपोल H2S में भी है और SO2 में भी है। यहाँ पर परमानेंट डाइपोल नहीं है SO3 में और CH2 में। 1 ऑप्शन है तो 1 ऑप्शन हमने लिया है, ये करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, थैंक यू।